हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम पररूप स्वर संधि की चर्चा करने जा रहे हैं। यह स्वर संधि का ही भाग है, एक पररूप संधि। इसका क्या सूत्र होता है? अगर हम सूत्र की बात करें तो उसका सूत्र है एंगी पररूप। एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम क्या होता है? देखो इसके बारे में चर्चा करें। एंगी पर रूपम क्या है? एंग, देखो ये एंग है। एंग, एंग का मतलब क्या होता है? एंग, ये एंग। एंग एक प्रत्यार है। एंग में ए ओ वर्ण आते हैं, ये दो वर्ण आते हैं एंग में, जिसे एंगी कहते हैं। पररूपम, पररूपम, देखो पररूपम इस नाम से पता चल रहा है। पररूपम, पर यानी क्या होता है? पर यानी दूसरा। पर यानी दूसरा। पर यानी दूसरा। एक होता है पूर्व, एक होता है पूर्व, एक होता है पर। पर का अर्थ होता है दूसरा टुकड़ा। जैसे संधि के दो टुकड़े होते हैं, संधि के दो टुकड़े होते हैं। ये पहला टुकड़ा है, ये दूसरा है। दो टुकड़े हैं संधि के। इस टुकड़े को तो बोलते हैं, सेकंड वाले को तो पर यानी दूसरा। पहले वाले को क्या बोलते हैं? पूर्व बोलते हैं। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? पर रूप। रूप यानी उसका आकार। कौन सा आकार बनेगा? दूसरा। पर यानी दूसरा आकार, जो सेकंड पद है वो बनेगा। कब बनेगा, कैसे बनेगा? पहले क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, देखते एक बार। पहले क्या आना चाहिए? पहले ए वर्णात, ए वर्णात, ए वर्णात, जिसमें ए आ, ए वर्णात उपसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपसर्ग होना चाहिए। ए वर्णात उपसर्ग होना चाहिए पहले। इसके बाद क्या है? ये पर यानी बाद वाला। अगर ए वर्णात उपसर्ग होगा, इसके बाद उपसर्ग के बाद, अगर उपसर्ग के बाद एंग, एंग आए। एंग का मतलब क्या होता है? ए और ओ। ए या ओ, क्या हो? ए या ओ वर्ण आए। ए या ओ वर्ण आता है, और वर्ण में क्या होना चाहिए? एकारांत, ओकारांत, धातु होनी चाहिए। एकारांत, ओकारांत, धातु होनी चाहिए। जब एकारांत ओकारांत धातु आएगी, तब दोनों के स्थान पर, दोनों का, ये दोनों है, दोनों का क्या बन जाएगा? पररूप। एंगी पररूप कह सकते हैं हम उसे। क्या बन जाएगा इसका? एंगी पररूपम हो जाता है, या पररूप एक आदेश हो जाता है। पररूप हो जाता है, तो दोनों का पररूप हो जाता है। दोनों का पररूप हो जाता है। कब बनेगा? देखो पररूप कब बनेगा। मैंने क्या कहा? जैसे ये दो टुकड़े हैं, ये समझिए, ये पहला टुकड़ा, ये सेकंड टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा। इस पहले टुकड़े में ए वर्णांत, ए वर्णांत, ए वर्ण, ए वर्ण का मतलब क्या हुआ? ए या आ। ए या आ क्या होना चाहिए? उपसर्ग होना चाहिए। ए वर्णांत उपसर्ग, जिसमें ए या आई आना चाहिए उपसर्ग में, वही उपसर्ग होना चाहिए। इसके बाद में क्या होना चाहिए? इसके बाद में एकारांत या ओकारांत धातु होनी चाहिए। शब्द नहीं होना चाहिए, धातु होनी चाहिए। एकारांत, ओकारांत, धातु होनी चाहिए। अगर धातु होती है तो क्या बन जाएगा? तब बनेगा पररूप बनेगा। क्या बनेगा? पररूप बनेगा। पररूप कैसे बनेगा देखते हैं।
उदाहरण से समझते हैं। ये नियम आपको याद रखना है, ये वाला नियम, मोस्ट नियम यही है। क्या नियम है कि पहले क्या आना चाहिए, पहले ए या आ, अर्थात एकारांत, ये अवर्णांत, अवर्णांत क्या आना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए। इसके बाद एकारांत ओकारांत धातु होनी चाहिए, एकारांत ओकारांत धातु होनी चाहिए। अगर धातु नहीं होगी तो ये संधि कौन सी हो जाएगी, ये वृद्धि संधि का अपवाद है। ये कौन संधि का अपवाद है, वृद्धि संधि का अपवाद है, वृद्धि संधि का अपवाद है। क्या है ये, अपवाद है। ये संधि किसकी अपवाद है, वृद्धि संधि का अपवाद है। कैसे, क्योंकि वृद्धि संधि में ये नियम होता है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ एकारांत ओकारांत धातु होनी चाहिए और उससे पहले क्या आना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए। उपसर्ग कौन सा, एकारांत, ये उपसर्ग होना चाहिए अर्थात ए या आ होना चाहिए। अवर्णांत, अवर्णांत का मतलब क्या होता है, ए या आ होना चाहिए। उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण की चर्चा करें। जैसे उदाहरण की हम बात करें, पर प्लस एजते, पर प्लस एजते, एक उदाहरण ये है, पर प्लस एजते। एक उप प्लस ओस्ती, उप प्लस ओस्ती। देखते हैं, पहले इसकी बात करते हैं उदाहरण की। यहां पर क्या आ रहा है, अवर्णांत उपसर्ग, ये प्र क्या है, उपसर्ग है। प्र क्या है, उपसर्ग। इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है। क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और है क्या, ये उपसर्ग है। ये क्या है, उपसर्ग, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो उपसर्ग कैसा होना चाहिए, अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए। अवर्णांत उपसर्ग, इसके बाद क्या होना चाहिए, एकारांत, एकारांत धातु होनी चाहिए। ये धातु है, एजती क्या है, धातु है। तो एकारांत धातु होगी तो ही इनके स्थान पर रूप होगा, तो ही इनके स्थान पर क्या होगा, पर रूप होगा। पर रूप कैसे होगा, देखो इनके स्थान पर रूप, ये प्र है, ये प्र है। इसको पर रूप का मतलब दूसरे वाला रूप, पर यानी दूसरा, सेकंड रूप, ये सेकंड रूप, ये है इसका सेकंड, ये रूप बन जाएगा। प्र है, इसमें ए मिला देंगे, प्रे बन जाएगा। जति क्या बन गया, ये प्रेजते। क्या बना, प्रेजते। अगर आपसे कोई पूछे प्रेजते में कौन संधि है, तो आप क्या बताएंगे, प्रेजते में पररूप संधि है। प्रेजते में कौन संधि, पररूप संधि। याद नहीं होता है तो एक ट्रिक है कि प्र, ये प्र आ रहा है, इधर उप आ रहा है, यहां क्या है, पर है। तो प्र का मतलब उपसर्ग है, इधर उपसर्ग है, अर्थात उपसर्ग होना चाहिए। पहले अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए। अवर्णांत होगा तो अभी क्या बनेगी, पररूप संधि बनेगी। लेकिन बाद में क्या आना चाहिए, एकारांत क्या होना चाहिए, एकारांत धातु होनी चाहिए, एकारांत धातु होनी चाहिए। तो ये आपके समझ में आया नहीं आया, देखो यहाँ पर क्या है, प्र, प्र में क्या है, ए, क्योंकि ये क्या हो गया, प्र उपसर्ग है, एकारांत उपसर्ग हो गया ये। इसके बाद क्या गई, ए का मतलब एकारांत धातु आ गई। नियम ही था हमारा, एकारांत उपसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, एकारांत या ओकारांत धातु होनी चाहिए, तभी क्या बनेगा, पररूप बनेगा। तो आपका शब्द क्या बना, प्रेजते। समझ में आया, आगे देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण, पर प्लस ओस्ती, पर प्लस ओस्ती, सॉरी उप प्लस ओस्ती या उप है, प में क्या है, ए आ रहा है, ये अवर्णांत हो गया। अवर्णांत का मतलब उपसर्ग होना चाहिए, उसमें क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ए ही इसके अंदर। इसके बाद यहाँ क्या है, ओ। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था कि पहले ए होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, एकारांत या ओकारांत धातु होनी चाहिए। यहाँ पर क्या आ रही है, ओ, अर्थात ये धातु है, ओस्ती क्या है, एक धातु है, तो ओकारांत धातु है। तो अवर्णांत के बाद में ओकारांत धातु आती है तो क्या बनेगा,
पररूप बनेगा, पररूप बनेगा। पररूप का मतलब क्या हुआ? पर यानी दूसरा रूप, ये वाला रूप बन जाएगा, ये वाला रूप बन जाएगा। तो इसमें जाएगा क्या बन गया? उपोस्ती। क्या रूप बना आपका? उपोस्ती। कैसे बना? यहां अवर्णांत उपसर्ग देखेंगे, बाद में क्या देखेंगे? ओकारांत धातु देखेंगे। अगर अवर्णांत के बाद में ओकारांत धातु, आपको मेन बात याद रखने वाली यही है, ये बात आप याद रखना, ये बात याद रखना कि एकारांत ओकारांत क्या होनी चाहिए? धातु होनी चाहिए। अगर धातु नहीं होगी तो आपका गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये किसका अपवाद है? वर्दी का अपवाद है। तो आपका शब्द क्या बना? उपोस्ती। पह में ओ जोड़ देंगे, पो बन जाएगा सती, उपोस्ती। ये क्या बन गया? पररूप। पररूप का मतलब पर यानी दूसरा रूप। समझ में आया? आगे देखते हैं अगला उदाहरण। एक उदाहरण और लेते हैं। प्रा प्लस ए लेती,